इतिहास के पन्नों में कई वीर योद्धाओं के नाम दर्ज हैं, लेकिन कुछ विवादित बयान उन पर सवाल खड़े कर देते हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी के सांसद ने संसद में कहा, अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं, तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। क्या सच में राणा सांगा गद्दार थे? राणा सांगा यानी महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महान शासक थे। 1509 से 1528 तक उन्होंने मेवाड़ पर शासन किया। उन्होंने 18 बड़े युद्ध लड़े और अपने शरीर पर 80 से अधिक घाव सहे। एक आंख, एक हाथ और एक पैर खोने के बावजूद वे भारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक बने रहे। इतिहास में कहा जाता है कि राणा सांगा ने बाबर से संपर्क किया था ताकि वो इब्राहिम लोदी को हराने में मदद करे, लेकिन क्या उन्होंने बाबर को भारत में बसने के लिए बुलाया? नहीं। एक रणनीति के तहत बाबर से बात हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बाबर को मुगल साम्राज्य बनाने का न्योता दिया। उनका मकसद सिर्फ दिल्ली के तानाशाह लोदी वंश को हटाना था। लेकिन जब बाबर ने खानवा की लड़ाई के बाद भारत में स्थायी रूप से बसने का फैसला किया, तो राणा सांगा ने उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ। राणा सांगा वीरता से लड़े, लेकिन बाबर की तोपों के सामने हार गए। असल गद्दारी उनके सहयोगी सिल्हादी ने की, जिसने युद्ध के दौरान बाबर से मिलकर धोखा दिया। राणा सांगा ने कभी भी भारत के साथ विश्वासघात नहीं किया। उन्होंने विदेशी शासन का विरोध किया, अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष किया। उनकी मौत भी जहर देकर हत्या करने से हुई, क्योंकि वे बाबर से फिर युद्ध करने की योजना बना रहे थे। अगर कोई गद्दार था तो वो था सिल्हादी, जिसने युद्ध के दौरान अपने राजा को धोखा दिया। इतिहास को सही तरीके से समझना जरूरी है। राजनीति के लिए किसी वीर योद्धा को गद्दार कहना नाइंसाफी है। राणा सांगा गद्दार नहीं थे, वे भारत की शान थे। तो अगली बार जब कोई राणा सांगा को गद्दार कहे, उन्हें ये कहानी सुनाइए, एक ऐसे नायक की कहानी जिसने अपने खून से इतिहास लिखा। आपको क्या लगता है, हीरो या गद्दार? कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच हर किसी तक पहुंचे।